तारा टूल्स हिंदी। लखनपुर एक छोटा सा गांव जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और नारियल के पेड़ों की छांव थी। गांव के किनारे मिट्टी का एक सादा सा घर था जिसमें केशव रहता था। केशव एक मेहनती किसान जिसका दिल सोने से भी साफ था। उसके साथ उसकी पत्नी राधा और 12 साल का बेटा अर्जुन साथ रहते थे। पिछले 3 सालों से सूखे ने गांव को जकड़ रखा था। नदी सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और गांव वालों की उम्मीदें टूट रही थीं। पर केशव का विश्वास अटूट और मजबूत था। उसे यकीन था कि एक दिन मैं अपनी मेहनत और धैर्य से हालात जरूर बदलूंगा। एक सुबह जब सूरज आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा रहा था, केशव अपनी चारपाई पर बैठा आराम कर रहा था और वह सोच रहा कि एक तो ये गांव वालों की ये हालत है और घर में कोई राशन नहीं है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। कुछ भी हो जाए मगर मुझे कोई उपाय तो करना होगा। तभी राधा वहां पर आई और केशव के सामने बैठ गई। केशव ने कहा, खेत तो अब रेगिस्तान जैसे हो गए हैं। बारिश तो लगता है कितने सालों से नहीं हुई है। गांव में पूरा सूखा पड़ गया है। पता नहीं भगवान की क्या विचार है हम जैसे गरीबों पर। राधा ने चिंता भरी आवाज में कहा, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे? अर्जुन के स्कूल की फीस बाकी है और शर्मा जी रोज उधार की बात करते हैं। शर्मा जी घर आकर हमेशा पैसे मांगते हैं। केशव ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, धैर्य रखो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं आज खेत में जाऊंगा, मिट्टी तैयार करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान आज बारिश जरूर कराएंगे। मुझे पूरा यकीन है। राधा ने सिर हिलाया पर उसकी आंखों में चिंता थी। यकीन तो मुझे भी है, पर गांव वाले कह रहे हैं कि इस बार नदी पूरी तरह सूख जाएगी। फिर खेतों का क्या होगा? हमारा क्या होगा? पिछले साल तो हमने आधा अनाज उधार लिया था। केशव ने मुस्कुराकर कहा, राधा, चिंता छोड़। हमने पहले भी मुश्किलें देखी हैं। इस बार हम गांव वालों के साथ मिलकर कुछ करेंगे। शायद कुएं का पानी काम आए। तभी अर्जुन, केशव का बेटा, दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा, माँ, मैंने सुना कि गांव के कुएं में अभी थोड़ा पानी बचा है। क्या हम उससे खेतों को सींच सकते हैं? मैं स्कूल से आकर मदद करूंगा ताकि आपका काम बहुत जल्दी जल्दी हो। राधा ने अर्जुन को प्यार से देखा और कहा, बेटा, वो पानी गांव के पीने के लिए है। खेतों के लिए हमें बारिश का इंतजार करना होगा। तू स्कूल जा, पढ़ाई पर ध्यान दे। अर्जुन ने मुंह बनाया। माँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। बाबा, मुझे कुदाल चलाना सिखाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब खेत में काम कर सकता हूँ। केशव हंस पड़े। ना, ठीक है शेर, शाम को तुझे कुदाल पकड़ने का मौका दूंगा, पर पहले स्कूल जा, वरना मास्टर जी डंडा लेकर पीछे पड़ जाएंगे। राधा ने जोड़ा, हाँ, और अपनी किताबें मत भूलना। पिछले हफ्ते तूने गणित की कॉपी स्कूल में छोड़ दी थी। हाँ माँ, वो तो मास्टर जी ने वापस दी। मैं आज ध्यान रखूंगा। बाबा, तुम वादा करो, शाम को मैं खेत में आऊंगा। वादा रहा बेटा। अब भाग, स्कूल की घंटी बजने वाली है। उसी समय शर्मा जी, गांव के मजाकिया पड़ोसी, केशव के घर के सामने रुके। उनकी मोटी मूछें और चमकीला कुर्ता दूर से ही दिखता था। अरे केशव भाई, सुना है कि तू फिर खेतों में जादू करने जा रहा है। बंजर जमीन से सोना उगाएगा। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा। केशव ने जवाब दिया, शर्मा जी, जादू तो मेहनत में है। तुम भी कभी कुदाल पकड़ लो, शायद तुम्हारे खेत भी हरे हो जाएं। शर्मा जी ने अपनी मूछें ताव दी। अरे मेहनत तो ठीक है, पर बारिश के बिना क्या फायदा? वैसे वो उधार का क्या हुआ? इस बार कुछ अनाज दे देना, मेरी बीवी के लिए नई साड़ी लानी है। राधा ने आंगन से चिल्लाकर कहा, शर्मा जी, पहले अपने खेतों से कुछ उगाओ, फिर उधार की बात करना। हमारी मेहनत का अनाज तुम्हारी साड़ी के लिए नहीं है। शर्मा जी खिसियानी हंसी हंसकर बोले, अरे भाभी, मजाक कर रहा था। वैसे केशव, सुना है गांव वाले कुएं के पानी को बांटने की सभा बुला रहे हैं। तुम भी जाओ, शायद कोई हल निकले। केशव ने सिर हिलाया। हाँ शर्मा जी,
मैं और राधा शाम को सभा में जाएंगे। गांव के लिए मिलकर कुछ करना होगा, वरन हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। राधा ने कहा, शर्मा जी, तुम भी सभा में आना। सिर्फ मजाक करने से काम नहीं चलेगा। गांव की भलाई के लिए सबको हाथ बटाना होगा। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं आऊंगा। और सभा के बाद थोड़ा जलेबी समोसा खिला देना। मेहनत के बाद पेट को भी कुछ चाहिए। अर्जुन, जो अभी तक गेट पर खड़ा था, हंस पड़ा। शर्मा अंकल, आप तो बस खाने की बात करते हो, तालाब खोदने में भी मदद करोगे ना? शर्मा जी ने आंख मारते हुए कहा, अर्जुन, तू चिंता मत कर। तेरे अंकल की मूछें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। मैं तालाब खोदूंगा, पर पहले तेरा बाबा वादा करे कि पहली फसल का लड्डू मुझे मिलेगा। केशव ने हंसकर कहा, शर्मा जी, लड्डू तो मिलेगा, पर पहले मेहनत करो। चलो, अब मैं खेत में जाता हूँ। शाम को सभा में मिलते हैं। दोपहर को केशव और अर्जुन खेत में थे। सूखी जमीन पर कुदाल चलाना आसान नहीं था, पर केशव ने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन छोटी कुदाल से मिट्टी तोड़ रहा था। बाबा, ये जमीन इतनी सख्त क्यों है? क्या इसमें सचमुच कुछ उगेगा? उसने पसीना पोंछते हुए पूछा। केशव ने जवाब दिया, बेटा, जमीन सख्त हो सकती है, पर मेहनत उसे नरम कर देती है। अगर हम हार नहीं माने तो ये खेत फिर से हरे भरे होंगे। अर्जुन ने उत्साह से कहा, ठीक है बाबा, मैं हर दिन तुम्हारे साथ आऊंगा। हम मिलकर इस खेत को गांव का सबसे अच्छा खेत बनाएंगे। मैं स्कूल में मास्टर जी को बताऊंगा कि हमारा खेत सबसे हरा भरा होगा। केशव ने अर्जुन से कहा, बेटा, तेरा जोश देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। चल, थोड़ा और मेहनत करते हैं, फिर माँ के बनाए पराठे खाएंगे। शाम को गांव की सभा बरगद के पेड़ के नीचे हुई। केशव, राधा, अर्जुन और शर्मा जी वहां थे। गांव वाले कुएं के पानी और सूखे की समस्या पर बात कर रहे थे। शर्मा जी ने खड़े होकर कहा, भाइयों, पानी तो बस पीने के लिए बचा है। खेतों को सींचने के लिए हमें कुछ और करना होगा। मैं कहता हूँ, हम सब मिलकर नदी के किनारे एक छोटा तालाब खोदें। केशव ने समर्थन में कहा, शर्मा जी की बात ठीक है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो तालाब बन सकता है। बारिश आएगी तो वो तालाब हमारे खेतों को बचा लेगा। राधा ने कहा, हाँ, और हमें अपने खेतों को अभी से तैयार करना होगा। अगर हम मिट्टी ढीली करें, बीज बोने के लिए तैयार रखें, तो बारिश का एक एक बूंद काम आएगा। अर्जुन ने उत्साह से कहा, मैंने स्कूल में मास्टर जी से बात की। वो कह रहे थे कि बच्चे भी तालाब खोदने में मदद कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा। शर्मा जी ने ताली बजाई। वाह अर्जुन, तू तो गांव का सरदार बन गया। ठीक है, मैं भी अपनी बैलगाड़ी लाऊंगा, मिट्टी ढोने में काम आएगी। कुछ गांव वालों ने हिचकिचाया। एक ने कहा, केशव, तालाब खोदने में समय और मेहनत लगेगी। क्या गारंटी है कि बारिश आएगी? केशव ने दृढ़ता से कहा, गारंटी तो कोई नहीं, पर हार मान लेना भी तो कोई रास्ता नहीं। मेहनत हमारा धर्म है। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो भगवान भी हमारी सुनेंगे। राधा ने जोड़ा, हाँ, और अगर तालाब बन गया तो अगले साल भी हमारे खेत सूखे नहीं रहेंगे। ये काम सिर्फ आज के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए है। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, केशव, राधा भाभी, तुम दोनों की बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं पहले मजाक करता था, और अब मैं कुदाल पकड़ने को तैयार हूँ। बस काम के बाद थोड़ा चलेगा, मत भूलना। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, शर्मा अंकल, जलेबी तो मैं लाऊंगा, पर आप पहले मेहनत करो। गांव वालों ने हंसते हुए योजना बनाई। अगले दिन नदी के किनारे तालाब खोदने का काम शुरू हुआ। केशव और अर्जुन सबसे आगे थे। शर्मा जी अपनी बैलगाड़ी और कुदाल लेकर आए। राधा गांव की औरतों के साथ खाना और पानी लेकर आई। शर्मा जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, केशव, ये तालाब खोदना कोई मजाक नहीं। मेरी मूछें तो पसीने से चिपक गईं। कितने दिन लगेंगे? केशव ने जवाब दिया, शर्मा जी, जितने दिन लगे हम मेहनत करेंगे। हर कुदाल की चोट हमें बारिश के करीब ले जाएगी। राधा ने हौसला बढ़ाया। शर्मा जी, तुम्हारी मुंह से चिपके हैं या उड़ जाएं, मेहनत मत छोड़ना। देखो,
अर्जुन तो तुमसे ज्यादा मिट्टी खोद रहा है। अर्जुन ने हंसकर कहा। हाँ शर्मा अंकल, मैंने आज 50 कुदाल मारी। आप कितनी मारी? शर्मा जी ने मजाक में कहा। अरे अर्जुन, मैंने तो 100 मारी, पर मेरी मूंछों ने गिनती छुपा दी। चल, अब तुझे हराऊंगा। दिन बीतते गए। गांव वाले दिन रात तालाब खोदने में जुटे रहे। केशव और अर्जुन हर सुबह खेतों में मिट्टी तैयार करते ताकि बारिश आए तो बीज बोने में देर न हो। राधा और गांव की औरतें खाना बनाती और सबको हौसला देती में थे। शर्मा जी, जो पहले मजाक करते थे, अब पूरी शिद्दत से मेहनत करने लगे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, शर्मा जी ने केशव से कहा। केशव भाई, मैंने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की, पर अब लगता है ये तालाब हमारी मेहनत का फल है। केशव ने जवाब दिया। शर्मा जी, ये तालाब नहीं, हमारी एकता है। गांव एक हो गया, यही हमारी जीत है। राधा ने पास आकर कहा। केशव, देखो, आसमान में बादल छा रहे हैं। शायद भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। अर्जुन चिल्लाया। कितनी मारी? बाबा, माँ, बारिश की बूंदें, देखो बारिश शुरू हो गई। उस रात बारिश की बूंदों ने लखनपुर को तरोताजा कर दिया। तालाब पानी से भर गया और केशव के खेतों में बीज बोने का काम शुरू हुआ। कुछ हफ्तों बाद खेत हरे भरे हो गए। गेहूं, मक्का और मूंग की फसलें लहलहाने लगी। गांव की सभा में जब फसल कटाई का समय आया, केशव ने कहा। ये फसल हम सबकी मेहनत का नतीजा है। इसे गांव में बराबर बांटेंगे। शर्मा जी, अब तुम्हारी साड़ी और जलेबी का इंतजाम हो जाएगा। शर्मा जी ने हंसकर कहा। केशव, साड़ी तो ठीक है, पर अब मैं भी खेत में कुदाल चलाऊंगा। तुमने मुझे मेहनत का मतलब सिखा दिया। तारा टून्स हिंदी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम मोहन था। वह इतना गरीब था कि उसे एक वक्त पर खाना भी नहीं मिलता। वह अपने जिंदगी पर बहुत परेशान और हमेशा उदास रहता था। परंतु करता भी तो क्या, एक दिन जंगल की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक साधु से हुई और उसे अपनी सारी दुखद भरी कहानी सुनाने लगा। तब साधु ने बोला। अच्छा, तुम्हारी ये परेशानी है। तभी साधु ने कहा। तुम यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाओ, वहाँ पर काफी जमीन है, उसमें तुम खेती करके फसल उगाना और फसल को बाजार में बेचकर जीवन खुशी खुशी जीना। मोहन वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारी बंजर जमीन थी। मोहन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मोहन वहाँ फसल लगाने की तैयारी करने लगा और थोड़ी देर में फसल लगाकर वहाँ से चला गया और फसल बड़े होने का इंतजार करने लगा। समय बीतते गया और कुछ समय के बाद फसल काफी अच्छी हुई और मोहन उससे देखकर बहुत खुश हुआ और उस फसल को बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारे पैसे कमाए। ऐसे ही समय चलता गया। मोहन ने बहुत मेहनत की और बहुत पैसे कमाए। उसने अपने लिए एक अपना छोटा सा घर बना लिया और वह हंसी खुशी रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता गया और फसल की मांग बढ़ते गया और मोहन ने बहुत मेहनत करने लगा और ज्यादा फसल उगाने लगा। उसे मंडी में ले जाकर बेच दिया, जिससे उसके पास काफी पैसे आए। ऐसे ही करते चला गया। उसने अपने लिए एक छोटा घर बनाया और अपना जीवन सुखी सुखी जीने लगा। समय बीतता गया और मोहन के मन में और ज्यादा लालच आने लगा। मोहन ने काम करना कम कर दिया और वह सोचने लगा, अब खेती बाड़ी वाला काम मजदूर से करेंगे, काहे कि पैसा बहुत कमा ले लिए है और पैसा भी बहुत है अभी। और वह मोहन मजदूरों से दिन रात काम करता और उसके बदले उसे कुछ नहीं देता।
उन्हें टाइम से पैसा भी नहीं देता। ये सब देख मजदूर ने काम करना ही छोड़ दिया। अब मोहन का फसल अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगी थी। मोहन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक वहाँ पर वही साधु घूमते हुए पहुँचे। तभी मोहन साधु के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, ये साधु बाबा अगर लाभ न हो रहे, तभी उस साधु ने कहा कि तुम अपने अंदर का घमंड हटा दो तो तुम्हें फिर से लाभ होने लगेगा। और मोहन को सारी बातें समझ में आ गई। उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसे फिर से लाभ होना शुरू हो। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें डटकर मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा हम बिस्तर पर सोकर यह सोचे कि हम करोड़पति बन जाए तो कभी नहीं बन सकते हैं।